चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले का पहले पूरा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन क्या होता है? सेंट्रॉइड, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, सरकम सेंटर, किसका रहता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर का क्या रहता है? इन सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। फिर उसके बाद क्या रहता है दूसरा वाला? ऑर्थो सेंटर। क्या रहेगा ऑर्थो सेंटर? x1 tan a, x2 tan b, x3 tan c। नीचे क्या रहेगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c। तीसरा वाला कौन सा था? सरकम सेंटर। क्या था सरकम सेंटर? sin 2a, ठीक है, sin 2a वाला। फिर उसके बाद उसके बाद कौन सा था? इन सेंटर का क्या था? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद कौन सा फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये तो हो गया। अब पहले ये बताओ, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर हमेशा क्या रहते हैं? कोलिनियर, ठीक है। अगर कोलिनियर है तो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, ऑर्थो सेंटर डिवाइड करता है, कौन किसको डिवाइड करता है? सेंट्रॉइड। कैसे डिवाइड करता है? ऑर्थो सरकम को कैसे? 2:1। कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल, ठीक है। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर क्या हमेशा अंदर होते ट्रायंगल के या बाहर होते? या दोनों पॉसिबिलिटीज है? दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर एक्यूट रहेंगे तो कहां पे रहते दोनों जन? अंदर। ऑब्ट्यूज रहेंगे तो बाहर। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कौन बैठता है? ऑर्थो सेंटर। और सरकम सेंटर किधर बैठता है? हाइपोटेन्यूज के मिड में, ठीक है, एकदम मिड पॉइंट पे बैठता है हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। उसके बाद क्या था? एरिया। हाँ, अगर एरिया ऑफ, तुम लोग को 3 पॉइंट दिया, तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 0 आया, मतलब क्या? पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, डन। उसके बाद क्या था? अच्छा, स्लोप पॉइंट। क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म? इक्वल्स टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज व्हाट? y इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, वेयर a एंड b आर व्हाट? x एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, डन। उसके बाद क्या था? जनरल फॉर्म। क्या था जनरल फॉर्म? प्लस बी वाई प्लस सी। स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ए बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई वाई इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। पी क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अल्फा क्या रहता है? एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अल्फा का रेंज क्या होता है? 0 to 360, बराबर है। फिर उसके बाद क्या देखा था हम लोग ने? स्लोप का भी फॉर्मूला। क्या था स्लोप का फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? m इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल मेड बाय लाइन विद x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ थीटा इज व्हाट? 0 to पाई, ठीक है, डन। इसके बाद क्या था? अब एक तो ये था पैरामीटर का फॉर्म था, है कि नहीं? और दूसरा क्या था? पोलर फॉर्म। क्या था पोलर फॉर्म? x इक्वल्स टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा हम लोग ने? हाँ, whenever two lines are parallel, slopes are what? Whenever two lines are perpendicular, product is what? -1, ठीक है। अगर ax प्लस by प्लस c को एक लाइन पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होएगा? ax प्लस by प्लस c को एक लाइन पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या होएगा? ax प्लस by प्लस लैम्डा, है कि नहीं? हम लोग को बस लैम्डा फाइंड आउट करना रहेगा। अगर ax प्लस by प्लस c को एक लाइन परपेंडिकुलर है तब bx माइनस ay प्लस क्या रहेगा? लैम्डा, है कि नहीं? ये हम लोग लास्ट टाइम ही देखा। फिर इसके बाद क्या देखा हम लोग ने? एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या रहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2,
बराबर ना, दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम लोग ने देखा। और क्या देखा? कुछ नहीं, बस यहां तक ही था ना। स्टार्ट करते हैं अभी। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब चलो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। तो मतलब उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। अब चलो ये वाला पॉइंट पुट करते हैं 1,4। ठीक है, अब 1,4 इधर पुट करो, कितना आने वाला है? 1 + 4 = 8 -5 कितना आएगा? 4। तो मतलब ये जो पॉइंट है लाइन के कहां लाई करता है? ऊपर या नीचे? ऊपर। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं यहां पे, -1 -4 -5 कहां पे आएगा? ये नीचे। और इसका वैल्यू कितना आने वाला है? -10। ठीक है, अगर 0,5 में पुट करूं तो कितना होगा? 10 - 5 कितना आया? 5। अगर 1, -2 पुट करूं तो कितना आएगा? 1 -4 -5 मतलब नेगेटिव आने वाला है। तो ये कितना आएगा? -8 हो गया। और 1,2 पुट करूंगा तो 0 है कि नहीं? तो मतलब ये पॉइंट कहां पे लाई करता है? लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये लाइन किधर? ऊपर लाई करता है। ठीक है, ये लाइन किधर लाई करता है? ये भी ऊपर लाई करता है। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट है 1,4 और 0,5 एक ही हाफ में लाई करते हैं ना, दोनों एक ही साइड पे लाई करते हैं। अगर लाइन समझो ऐसा है तो मतलब ये 1,4 और 0,5 वो दोनों इधर बैठे हैं ना, एक ही साइड पे बैठे हैं। और इधर पे देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों यहां पे लाई करेंगे ना कहीं पे, बराबर है? तो ये दोनों भी एक ही साइड में बैठे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? और ये वाला तो इसके ऊपर बैठा है। एग्जैक्टली ठीक है, अब तुम यहां पे कैसे पता कर सकते हो कि दो जो लाइन, अगर दो पॉइंट तुम्हें दिए गए, तुम्हें पता करना है कि ये दोनों किधर लाई करते? इसके लाइन के ये साइड लाई करते, एक ही साइड लाई करते, या ऑपोजिट साइड लाई करते? तो क्या करोगे? पहले उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तुमको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तुम 4 × 5 करोगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव, है कि नहीं? दोनों अगर एक साइड लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन देखो इसका -10 है, ये भी -10 है, ये भी एक ही साइड पे लाई करते हैं, लेकिन ये दोनों का भी मल्टीपल कैसा है? पॉजिटिव। तो मतलब अगर दो पॉइंट लाइन के एक ही साइड पे लाई करते हैं तो दोनों का मल्टीपल कितना रहता है? पॉजिटिव, भले वो यहां पे नेगेटिव वैल्यू आता रहे। समझे ना? अगर तुम्हें ऐसा बोला गया, तुम्हें पॉइंट बोला नहीं गया और तुमको बोला गया पॉइंट P x1 y1 P x2 y2 और बोला गया दोनों का मल्टीपल दिया और वो दिया पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर दोनों का मिसमैच रहा, नेगेटिव वैल्यू रहा, तब क्या आएगा? ऑपोजिट साइड में बैठते हैं। क्योंकि ये देखो इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल निकालोगे तो कितना आएगा? -40। इसका मतलब अगर दो पॉइंट के बीच में एक लाइन लाई करता है तो मतलब दोनों अलग अलग हाफ में, तो दोनों का मल्टीपल क्या रहेगा? नेगेटिव। क्या रहेगा वो? हमेशा नेगेटिव।
समझे ना? अगर तुम एक ही साइड पे लाई करते हो तुम पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन अगर दो लोग अपोजिट साइड में लाई करते हो तो क्या हो? नेगेटिव। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो ना क्या बोलना चाह रहा था मैं? ये पहले लिख लेना, उसके बाद हम लोग नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं। कितना लेट? क्वेश्चन देखो, इसका बताओ। ठंडी लग रही है? क्या चाहिए? बन चाहिए? तुम दोनों को ठंडी लग रही है क्या? तुम लोग खाते वाते नहीं हो? चलो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला। तो अगर इसको करेंगे तो कितना होएगा? 1 -2 -10 कितना आने वाला है? -11। कौन सा पॉइंट है? 1,1। 3, -5 करेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो गया ये? 3। पॉइंट्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड। तो जो लोग ने नहीं लिखा लिख लो, आगे जाते। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। फाइंड अल्फा इफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? P 0, अल्फा lies within अरे क्या चल रहा है तुम लोग का? ये देखो, फाइंड अल्फा इफ द पॉइंट P 0, अल्फा लाइज विद इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल के साइड्स का इक्वेशन दिया है। जैसे कि इसका इक्वेशन है 3x + 4y = 12। इसका क्या देंगे? 4x + 3y = 12, और इसका x - 2y + 10 = क्या हो गया? 0। इसको नाम देते ABC। अंदर एक पॉइंट लाई करता है P, और वो क्या है? 0, अल्फा। तो अपने को P बताना है, इसमें अल्फा कितना है? ये तो रेंज, ऑप्शन में जो था क्वेश्चन था ये जेई का, उसमें रेंज दिया रहेगा, और रेंज में से तुमको चूज करना था किसके बीच में लाई करेगा। तो अभी इसको कैसे करने का? पहले तो सारे पॉइंट्स ढूंढ लेने के ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो सारे पॉइंट्स ढूंढ लो, ए बी सी ढूंढ लो। तो ए बी सी, ए कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है? इसका और इसका ना। तो ये दोनों को कैसे सॉल्व करूंगा मैं? साइमल्टेनियस। तो 3x प्लस 4y कितना है? इक्वल टू कितना है? 12। और कितना है? x माइनस 2y प्लस 10। अब यहां पे मैंने एक मिस्टेक की है, मिस्टेक नहीं बट सेंस वाला करते हैं। इसको ये नहीं देते, इसको ये देते। 4x इक्वल टू 12 और x माइनस 2y इक्वल टू 10 प्लस 10। चलेगा? तुमने वैसे लिखा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो अजम्पशन है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 12। चलो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। नीचे किससे? 4 से। तो कितना होएगा? 9x प्लस 12y इक्वल टू 36। और यहां पे 16x प्लस 12y इक्वल्स टू 48। क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल। ये कितना आ रहा है? माइनस 7x इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है? माइनस 8, नहीं सॉरी माइनस 12। नेगेटिव कैंसल। x इक्वल्स टू कितना आया? 12/7। अगर x 12/7 है तो 3 इंटू 12/7 प्लस क्या करेंगे? 4y इक्वल टू क्या करोगे? 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4y इक्वल्स टू 12 उधर भेज दो। 12 माइनस 36/7 कितना हो गया? 84 माइनस 36/7। इधर 4y, y कितना हो जाएगा? व्हाट इज 84 माइनस 36 कितना होएगा? 48। 48/12 इधर पे 4 है, 4 1 4 हाउ मेनी जा? 12 जा ना। और 12 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना आया? 1। बराबर है कि नहीं? अरे 7 है ना नीचे, नीचे 7। तो 48 इधर पे तो फर्क नहीं, 12 यहाँ पे 4y 4 4 कैंसिल, नीचे 7। तो आंसर कितना आएगा? 12/7 है कि नहीं? तो दोनों 12/7 12/7, तो 12/7 12/7। समझा कि नहीं समझा? अब हम लोग करेंगे कैसे? अब तुमको मालूम है, अब क्या करोगे? ये कहां पे लाई करता है ये तुमको पता करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये तो इसको ऊपर लाई करता है ना, तो इसका नहीं, इसके पॉइंट को अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, है कि नहीं? यानी इसको सब्स्टिट्यूट किया, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, है कि नहीं? तो अल्फा का एक तुमको रिलेशन मिलेगा। जैसे कि मैं पहले इसको पुट करूंगा, चेक करूंगा कि मैंने जो अजम्पशन किया वो करेक्ट है कि नहीं। तो इसको उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है? फिर देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट जो मैंने सोचा वो बराबर है। फिर ये पॉइंट को मैं उठा के रखूंगा। अब ये पॉइंट को अगर मैं रखता हूं तो देखो क्या वैल्यू आएगा, कितना आने वाला है? P ऑफ 0, अल्फा, ठीक है? ये हम लोग पुट करते हैं इन लाइन। कौन सा लाइन है अपना? x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया? 0। चलो पुट कर दो, कितना आने वाला है? -2 अल्फा प्लस 10 ग्रेटर देन 0। -2 अल्फा ग्रेटर देन क्या होएगा? -10। अल्फा इज व्हाट? ग्रेटर देन क्या आया? यानी अल्फा का वैल्यू पहले वाले से क्या मिल रहा है मेरे को? अल्फा का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 5। समझे? फिर मैं किसके निकालूंगा? इसके हिसाब से निकालूंगा। फिर मैं किससे निकालूंगा? इसके हिसाब से निकालूंगा। तो अल्फा के मेरे को 3 इनइक्वालिटीज मिलेंगे ना। इन सबको क्या करेंगे हम लोग? नंबर लाइन पे क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे और देखेंगे कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, जैसे हम लोग करते थे बेसिक मैथमेटिक्स में करते थे ना। तो एक बार ये पहला रिलेशन मिला है, फिर क्या निकालोगे? दूसरा रिलेशन किसी दूसरे पॉइंट को लेके, फिर तीसरा। फिर तुमको मालूम पड़ेगा तीनों के हिसाब से मेरा अल्फा किसके बीच में लाई करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लियर हुआ ना? क्योंकि सिर्फ इससे मैं आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि ग्रेटर देन 5 कहां तक? बहुत आगे तक जा सकता हूं ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये लिख लो पहले। इंटरसेक्शन मतलब जो प्लॉट करते थे ऐसे करके था ना, फिर इधर का साइड कॉमन। अच्छा क्या? इन दोनों ऊपर की लाइन के लिए लेस देन 0 लेना। किन दोनों ऊपर की लाइन के लिए? ये AD और AC।
हाँ, कंफर्मेशन के लिए तुम ये जो बी निकालोगे, बी को पुट करके देखना, क्योंकि वो बी के साइड में ही बैठा है ना। यहाँ पे इनइक्वालिटी में गड़बड़ किया मैंने। क्या गड़बड़ किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में नेगेटिव करोगे, लेस देन 0 आ गया, लेस देन 10 आ गया, अल्फा लेस देन क्या आया? 5 आया। क्वेश्चन लिखा है क्या? लिखा है ना? क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये वाला ना? हाँ रुको, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए था, ठीक है? अल्फा मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए था। मैंने क्या किया? पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से। तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो ये ग्रेटर देन था, वो क्या हो गया? लेस देन। लेकिन ये पॉजिटिव हो गया। 10 अभी उधर पे गया तो कितना हो गया? 10 है यहाँ पे। 2 अल्फा इज व्हाट? लेस देन 10। अल्फा इज व्हाट? लेस देन 5 आएगा। तो सबसे पहला जो मिला हम लोग को, अल्फा इज व्हाट? लेस देन 5। समझाइए पहले वाले से सॉल्व करके। अब ये लिख लो पहले यहां तक। हाँ, और वो नेगेटिव दोनों हो जाएगा तो लेस देन। क्योंकि तुम अगर इसको पुट भी कर दोगे इक्वेशन में तो देखोगे कि वो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। चाहिए तो पुट करके देखो ये वाली इक्वेशन, जिसमें नेगेटिव आएगा लेस देन, उसमें लेस देन। और दोनों आ गया। दोनों कैसे? इधर चाहिए तो पुट करके देखो कितना है? 12/7 और 12/7 है ना? 2 इंटू क्या है? 12/7 प्लस 10। चलो चेक कर दे क्या आता है। तो 12/7 कितना आने वाला है? माइनस 24/7 प्लस 10। कितना हो गया ये? माइनस 12/7 प्लस 10 कितना हो गया? 70 माइनस 12/7 कितना आ गया ये? 58। अब ये क्या आया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आया तो मतलब अल्फा भी उसी के साइड है, तो मतलब वो क्या आ जाएगा? वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर ये मेरा पुट करने पे नेगेटिव आता तो मैं अल्फा के लिए भी क्या लेता? नेगेटिव, है कि नहीं? क्योंकि वो समझा कि नहीं समझा क्या कर रहे हैं? नहीं। अब यहां पे ग्रेटर देन 0 मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये देखो, ये दोनों 12/7 12/7 है। मेरे को मालूम है पी इसी के साइड में बैठा है, यानी इसके यही साइड में बैठा है ना। तो ये साइड क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? मुझे थोड़ी मालूम है वैल्यू क्या आता है कि नहीं? तो 12/7 12/7 अगर तुम पुट करते हो तो तुमको देखो वैल्यू क्या मिलता है? 58/7। और ये क्या है? पॉजिटिव है। और तुम्हारा पी वाला भी पॉइंट उसी के साथ बैठा है। तो मैंने बोला था अगर दो पॉइंट्स एक ही साइड बैठते तो दोनों के साइन क्या रहते? सेम। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब पी वाला भी पॉइंट कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। इसीलिए यहां पे हम लोग ने क्या लिया? ग्रेटर देन 0। ये मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि वो डायरेक्टली मालूम ही था 12/7 12/7। यहां पे तो पॉजिटिव ही आने वाला है, समझे? अगर तुमको ऐसा है, अगर ये इधर पे नेगेटिव आता तो हम लोग यहां पे क्या लेते? लेस देन लेते। क्योंकि मेरे को दोनों जन साथ में ही ये देखना है, देखा है ना कि दोनों जन साथ में, तो मेरे को वैसा साइन रखना पड़ेगा। तो तुमको अगर चाहिए कि मेरे को ये दिखना है, ये लिखना है, तो ये भी लिख लो। इसका फिर रीजन नीचे लिख देना, यहां पे फिर रीजन लिख देना। टेकिंग ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, अरे बिकॉज 12/7 12/7 पॉइंट गिव्स पॉजिटिव फॉर, किसके लिए पॉजिटिव दे रहा है? कौन सा इक्वेशन है? x माइनस 2y प्लस 10। ठीक है। अगर तुम्हें रीजन लिखना है तो पूरा रीजन लिख दो कि ये ऐसा क्यों किया तुमने, ठीक है? ये वाला पार्ट समझा ना? अब तुमने पॉइंट किसका निकाला था? ए का निकाला था। अब किसका निकालोगे? बी का। चलो बी का निकालते हैं, बी का निकालते कोऑर्डिनेट। इधर का रब कर सकता हूं मैं, ये नीचे वाला पार्ट ये भी रब कर दो ना। चलो बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? पहला इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y
इक्वल्स टू 12। ये वाला नीचे वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -10। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें नीचे वाले को, 2 से। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -20। ये दोनों कैंसिल। ये 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x। ये कितना हो गया, -8। x का वैल्यू कितना आया, -8/5। तो इसका पहला मिल गया, -8/5। x का वैल्यू -8/5 पुट कर दो यहाँ पे, -8/5 माइनस 2y इक्वल्स टू -10, -2y इक्वल्स टू -10 प्लस 8/5। कितना हो जाएगा ये, -50 प्लस 8 कितना हो गया, -42/5। और इधर कितना हो गया, -2y। नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 21। y का वैल्यू 21/5। तो इसका मिल गया 21/5। शिवम क्या हो गया, आगे बैठने का है क्या, सिर्फ बोल तू, आवाज उठा। आगे बैठने का, रात भर जाग रहा था ना, क्या कर रहा था रात को। ये रब कर दूं अभी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने आता है ना, अभी ये लिखा ना, इसको रब कर दूं। चलो अब तुमने ये निकाल दिया, अब ये कौन से साइड पे, इसका ये पॉइंट के रिस्पेक्टिव में निकालोगे। तो कौन सा पॉइंट है, कौन सा लाइन है वो, 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 12। चलो इस लाइन पे हम लोग -8/5 और 21/5 रखते हैं। 4 इंटू क्या होएगा, -8/5, 3 इंटू 21/5 इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, -32/5, 63/5 -12 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये, 31/5। 31/5 भी मल्टीप्लाई कितना हो गया, 60/5। तो कितना आ गया, वैल्यू कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, -29/5। तो मतलब अब जब तुम p का देखोगे इसके रिस्पेक्टिव में, ये लाइन के कैसे देखो, पॉजिटिव देखोगे नेगेटिव। ये देखो, ये पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में रखा, तो जब इस लाइन के इक्वेशन में रखा तो मेरे को वैल्यू क्या आया, नेगेटिव, बराबर ना। तो मतलब अभी p को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। समझाइए, ये पहले लिख लो। चलो पुट करते हैं, कितना आएगा, 0 का अल्फा लेस देन 0, 3 अल्फा -12 लेस देन 0। तो बताओ 3 अल्फा लेस देन 12, अल्फा इज लेस देन 4। तो दूसरा रिलेशन मिला अपने को, सेकेंड वाला क्या मिला, अल्फा इज लेस देन 4। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी कौन सा कोऑर्डिनेट निकालोगे, c का। c के लिए कौन से दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0।
तो देखो इसको अब ये दोनों को सॉल्व करते, नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 40, माइनस कर दो इधर पे प्लस इधर पे प्लस, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 11y इक्वल टू कितना हो गया 52, y इक्वल टू कितना होएगा 52/11, y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू पुट कर दो 52/11 माइनस 10, कितना आ गया ये 104 बराबर है, नीचे 11 माइनस 10 माइनस 6, तो इसके दो वैल्यूज जो आए हैं कौन से आए, -6/11 और क्या है समझे ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इजी है, सिर्फ दो लाइन को पकड़ के सॉल्व करना है। समझा। क्या अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, कितना ग्रेटर देन अल्फा का वैल्यू 3 to 4, तुमको मिला इतना। यहां पे किसी को कुछ डाउट है तो स्टार्टिंग का तो इजी है, दो लाइन को सॉल्व करते रहो, पॉइंट ढूंढो बस, बाकी कुछ नहीं। अब तुमको ये वाला पॉइंट मिल गया, अब ये वाले पॉइंट को किस में पुट करोगे, कौन से लाइन में पुट करोगे, ए बी के लाइन में ना, तो इधर पे पुट कर दो। तो चलो देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना आया 12, चलो पुट कर दो 3 इंटू -6/11 प्लस 4 इंटू 52/11 इक्वल्स टू कितना है 12, तो कितना हो गया ये -18 प्लस 208, नीचे 11 आया, इधर पे 12 आया, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होएगा 132, कितना आ गया ये पॉजिटिव ही आने वाला ना 190 माइनस 130, तो इट इज व्हाट पॉजिटिव ना, कितना है 58। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव आया तो मतलब P तुम्हारा जो है अल्फा वाला वो इस लाइन के हिसाब से क्या आने वाला है पॉजिटिव, समझे कि नहीं समझे। देखो सम बड़ा है लेकिन तुमको समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब P वाला पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्टिव में पॉजिटिव है, चलो इसमें पुट कर दो, चलो P वाला पुट कर दे इसमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, इसमें P पुट कर दो, कितना है 0 प्लस 4 अल्फा माइनस 12, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो कितना आया अल्फा इज ग्रेटर देन 12, अल्फा इज ग्रेटर देन कितना आया 3। देखो तीन रिलेशन मिल गए अपने को, अल्फा तुम्हारा ग्रेटर देन 3 है। नंबर लाइन पे प्लॉट करें, कौन से नंबर है 5 4 और 3, 3 4 5, किधर से चालू हो रहा है अल्फा इज लेस देन 5, तो यहां से लेके ये साइड गया, क्या आया अल्फा इज लेस देन 4, ये साइड गया, और यहां पे 3 वाले का क्या है अल्फा इज ग्रेटर देन 3, ये साइड गया, समझे। तो अभी तुम्हारा इंटरसेक्शन किसके बीच में आने वाला है कि नहीं, तो मतलब अल्फा का वैल्यू किसके बीच में लाई करता है 3,4, समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये सम एग्जाम में अगर अभी ये वाला बहुत लेंदी था, रियल में जेई में इतना बड़ा नहीं आएगा,
यहाँ पे मैंने सारे केसेस ही कवर कर लिए, तो तुमको कभी इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा कैसे निकालने का पॉइंट। समझा ना कैसे निकालते हैं? जेई का क्वेश्चन इसे छोटे में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमको लॉजिक समझा ना कैसे करना है। इतना बड़ा सम नहीं आता, इतना टाइम नहीं देंगे वो लोग। कौन था ये? इससे भी बड़ा कौन था? वो प्रेरित था ना, वही बोला ना। प्रेरित इधर आ, इधर। अरे इधर आ, इधर। तू पीछे अच्छा नहीं लगता। क्या क्या बोल रही है शिवम? क्या बोला? क्या बोले? कंपलसरी कंपनी चाहिए। चलो चालू करें आगे का। चलो आगे जाते हैं, प्लॉटिंग करके चेक करते कि आता है क्या अपने को। ये इस शिवम को पास कर। चलो आगे वाला। अब ये वाले सम को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। शिवम को दे, शिवम को। उड़िया उड़िया नीचे उड़िया खाके। क्या बोल रही है? क्या बोला? क्यों सबको क्यों देना पड़े? खा सकता है तो अभी ऐसा कुछ नहीं, अपने लेक्चर में चलता है। चलो आगे बढ़ू मैं। मारूंगा अभी 100 की। चलो इसको प्लॉट करके देखते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इसको प्लॉट करते हैं। इधर अगर x 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा ना। x 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 4। और अगर तुम y 0 डालोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 3। तो ये बराबर है। अब यहां पे x 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 3। और अगर तुम यहां पे y 0 डालोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 4। ठीक है, ये डन। अब इसके साथ अगर x 0 डालोगे y का वैल्यू कितना मिलेगा? 5। ठीक है, और अगर तुम y 0 डालोगे x का वैल्यू कितना मिलेगा? -10। तो चलो इसको अभी यहां पे प्लॉट करते हैं। दो करें। चलो देखो, y का वैल्यू सबसे बड़ा कौन सा है? 5 ना। 1 2 3। x का सबसे बड़ा वाला पॉजिटिव में क्या है? 4 ना। 1 2 3 4। एक ज्यादा लेते हैं। और ये साइड पे क्या है? 10 ना। -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 और -10। चलो देखो, सबसे पहला क्या है? y 4 है। y 4 लेते। और दूसरा क्या है? x कितना है? 3। इधर देखो, ये पहला वाला लाइन गया। अब दूसरा वाला लाइन देखो, y3 और x4। y3 x4। बहुत आवाज कर रहे हैं। y5 y5 और x कितना?
इधर देखो, तुम्हारा जो ट्रायंगल है यही वाला ट्रायंगल बना है, ये देखो यहां पे तुम्हारा ट्रायंगल यही बना है ना, यही ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी ट्रायंगल के अंदर अपना P वाला पॉइंट है, और P का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या आया? P का कोऑर्डिनेट कितना है क्वेश्चन में? क्या है? 0, मतलब वो किसके ऊपर लाई करता है? y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे देखो, ये सर ये जो ट्रायंगल बना है इसमें y एक्सिस में यही है ना पॉइंट्स, इसके बीच में, मतलब P तुम्हारा इसके बीच में ही लाई करेगा। और वो पॉइंट्स कौन से? 3 और 4। तो अगर ग्राफ से बनाने जाते तो इसका डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा बिलोंग्स टू कहां से? 3 to 4 हो गया। समझा कि नहीं समझा? अभी तुमने उसके लिए पूरा इतना लिखा, और इधर पे ग्राफ पे बनाओगे तो देखो डायरेक्टली मिल गया, 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा और कहीं नहीं लाई कर सकता। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये मेथड 2 है इसका। ये देखो, ये लेंथ नहीं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट होनी चाहिए। देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? तो क्या होगा, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो एक्स वाई की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? x1 और y1। जो p के कोऑर्डिनेट से जिस पॉइंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, जिस भी लाइन से, क्या करोगे? यहां पे x1 पुट करोगे, यहां पे क्या पुट करोगे? y1 प्लस c इक्वल्स टू क्या है? 0। तो तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? तुम्हें जो भी पॉइंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है जिस भी लाइन से, तो उसके x और y में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को पुट करोगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब तुम ये भी देखो, इसी पॉइंट का इस लाइन से ये वाला एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, यहां पे ये भी डिस्टेंस है, ये और ये। तुम मुझे बता सकते हो इन ये जो जितने भी लाइंस है, सबसे छोटा वाला लाइन कौन सा है? परपेंडिकुलर वाला ना, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझा? सबसे छोटा डिस्टेंस तभी मिलेगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो लाइन से किसी पॉइंट का। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये लिख लो। Really? अब तुम मेरे को बता सकते हो ना, ओरिजिन का डिस्टेंस क्या रहेगा किसी भी लाइन से? क्या आएगा? यहां पे 0 पुट किया, यहां पे 0 पुट किया, तो क्या बन जाएगा? 0 बचेगा क्या? सिर्फ c। तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? c अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है कि नहीं? x1 की जगह पे 0 डालोगे, y1 की जगह पे 0 डालोगे, 0 0 का तो बचेगा सिर्फ c। तो इसी का फॉर्मूला ही है ये भी।
प्रीत इधर अच्छा है कि नहीं? मैं बोला ना पीछे बोर होते हैं वही सब वही जो फालतू। हाँ जहन पे दिखा रहा ना उसको भी लेते उसको पहले बेंच पे ही कर दूंगा फिक्स। ये दोनों लिखा, आगे जाओ। अरे अभी क्या हुआ तेरे को बात करने का इतना दूर? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। चलो ये देखो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या रहता है? सेम। दोनों का स्लोप क्या रहेगा? सेम। इसका स्लोप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस ए बाई बी। इसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस ए बाई बी। दोनों का अब क्या दोनों का स्लोप तो सेम है ना, है कि नहीं? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला ये भी लिख लो। अब इसके बाद सम करेंगे। चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन करें। चलो देखो, क्या रहेगा इसका आंसर? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा? क्या पुट करोगे? x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? x के साथ कौन है? 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना हो गया ये? 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 बाय रूट 5। यूनिट्स है। चलो इधर देखो, ये दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस, अरे बस बस बस, ये दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कैसे करोगे? पैरेलल, ये पैरेलल है लाइन, करेक्ट है तू,
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ स्लोप क्या है इसका, क्या है -1/-2 कितना आया, और इसका स्लोप कितना है -4/-8 कितना आया। तो यानी दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो मुझे बताओ जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, मॉड ऑफ क्या रहता है C1 - C2 अपॉन अंडर रूट क्या होता है। बट जब मैंने तुमको वो वाला फॉर्मूला बोला था तब मैंने क्या बोला था A और B, देखो -A/B -A/B, तो दोनों का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था A और B क्या रहेगा सेम। बट तुम यहां पे नोटिस करो दोनों का A और B अलग है, दोनों जन पैरेलल है। अब A लेने का किसको, B किसको लेने का, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ करेक्ट। तो पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4x - 8y - 28 इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 4x - 8y + 3 इक्वल टू 0। अब तुम डिस्टेंस निकालोगे क्योंकि तुम्हारा C1 C2 चेंज हो गया, -28 - 3 C1 - C2 अपॉन अंडर रूट 16 + 64 कितना हो गया ये, मॉड से 31 अंडर रूट ऑफ 80। तुमको ऐसा एनवायरनमेंट थोड़ा डल नहीं लग रहा आज, ऐसा लग रहा है, सच्ची पूछ रहा हूँ झूठ नहीं पूछ रहा हूँ। छोड़ दो क्या, कुछ भी बोले तो छोड़ दो, मेरे पास लेक्चर है ना, तो छोड़ के मतलब क्या, इससे अच्छा थोड़ा टाइम स्पेंड करते साथ में, तभी हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। तुम्हारा वीकनेस मालूम पड़ेगा ना फिर हम लोग, है कि नहीं, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग साथ में रहेंगे कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए लेक्चर तो पूरा होगा, मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा था अभी जो मेरे मन में चल रहा था। चलो अभी ये सम करते हैं। देखो क्या बोला है, लेट अ लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है 1,2, ठीक है, एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है 1,2, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, क्या निकलना है हम लोग को, मैक्सिमम डिस्टेंस, कौन से पॉइंट से 3,7, समझो ये 3,7, यहां पे 3,7, ठीक है डन। अब यहां से इसका डिस्टेंस देखते हैं, पहले तो एक सीधा लाइन ही मार देते हैं, ये हो गया 3,7, ये क्या हो गया इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बराबर ना। अब दूसरा लेते हैं यहां पे टर्कोइज ब्लू, टर्कोइज, चल भाई, अगर एक ऐसा लाइन पास होगा तो इसी पॉइंट से, बराबर ना। तुम इधर देखो, इधर देखना, ये वाला पॉइंट कौन सा है फ्रॉम 3,7, मेरे को क्या बोला है, एक लाइन पास होता है 1,2 से एंड इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, किससे मैक्सिमम डिस्टेंस है 3,7 से, फाइंड इट्स इक्वेशन, वो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। अब देखो एक तो पहले यहां पे नोटिस करना, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा सकते हैं ना, पास हो सकते हैं, उसने तो बोला नहीं कि लाइन कैसा जा रहा है, सीधा जा रहा है कैसा नहीं, कैसे भी जा सकता है ना। तो अब देखो एक सीधा लाइन मैंने मारा, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, अब एक लाइन ऐसे मारा है, अब इसका इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही निकालूंगा ना, है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही आएगा ना इसका। अब दूसरा एक और लाइन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, अब इधर देखो नोटिस करो, अभी यहां पे एक ऐसे भी बन सकता है, करेक्ट है कि नहीं, तो इस वाले पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे रहेगा ना, है कि नहीं। तुम यहां पे मुझे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर, अब ऐसे कितने भी लाइन बनाते रहो जितने भी, लेकिन इन शॉर्ट ऐसे ही लाइंस बनेंगी। अब मुझे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, स्ट्रेट वाला ना, इसका लेंथ देखो कम है, इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ क्या है कि नहीं ज्यादा है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या है ज्यादा है कि नहीं है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब बेसिकली मुझे यहां से ये वाला लाइन जो पास होएगा उसी का मेरे को निकालना है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुमको ये नहीं समझ रहा तो ये देखो,
यहां पे नोटिस करो, ये देखो इधर ये चीज नोटिस करो, ये देखो एक चीज मैंने गलत बोल दी, इस पॉइंट, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अभी इसी पॉइंट का एक दूसरा लाइन ऐसे बनाया, अब यहां से इसका डिस्टेंस देखो, ठीक है, या फिर इधर से ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस देखो और ये वाला डिस्टेंस देखो, और ये वाले लाइन का ये देखो, यहां पे सबसे बड़ा लाइन कौन सा है? परपेंडिकुलर वाला है ना, है कि नहीं? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस केस में क्या है? सबसे बड़ा है। इसके पहले वाले केस में क्या था? जब मैंने इधर पे एक पॉइंट बनाया था और मैं तुमसे पूछा था कि मेरे को बताओ इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, तब क्या हुआ था? तुमने क्या बोला था कि ये क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बट इस केस में देखो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? क्योंकि जब लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगा और यहां से ये पॉइंट से एकदम स्ट्रेट लाइन जब पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे बड़ा डिस्टेंस दे रहा है, और बाकी लोग क्या दे रहे हैं? क्या नहीं, बाकी लोगों का डिस्टेंस क्या है? कम है। तो क्वेश्चन ना ये वाले को मार्क करके रखो, क्योंकि हम लोग ने तो पॉइंट में क्या लिखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है, वही क्या है? सबसे बड़ा वही वाला लाइन है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मेरे को क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो। ठीक है, चलो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढते। किधर पे गया? हाँ, ये वाला मेरे पास एक पॉइंट है, ये वाला मेरे पास एक पॉइंट है, तो यानी इसको नाम मैं क्या दे देता हूं? Q। PQ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, PQ मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो अब यहां पे P मुझे दिया है, मैं क्या करता हूं, मेरे को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्योंकि बोला क्या, लेट अ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। किसका इक्वेशन? लाइन का इक्वेशन, समझे ना? अब अगर ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है तो मैं काम करता हूं, PQ का पहले क्या निकाल लेता हूं? स्लोप। तो PQ का स्लोप क्या रहेगा? 7 - 2 अपॉन नीचे क्या रहेगा? 3 - 1, कितना हो गया? 5/2, बराबर ना? ये स्लोप ऑफ किसका है? PQ। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन कितना होने वाला है कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर, तो इसका क्या करना हमने, करो उल्टा और साइन चेंज। ये पार्ट समझा कि नहीं? तो मेरे को लाइन का क्या मिल गया? मेरे को लाइन का स्लोप मिल गया, और ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, वो कौन है? 1,2। मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास स्लोप है, क्या यूज करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो चलो अभी निकालते हैं। Therefore, by स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म से y - y1 रुमाल क्यों नहीं लेते दूसरे का? सी है हैं? वो पता नहीं शेम्बूड वेम्बूड लगा रहेगा, और तू उसी को उठा के इधर उधर कर रहे है। रुमाल कभी किसी का नहीं टच करते ऐसे ऐसे उधर से इधर। कंटामिनेट कर दिया रे बाप ने, मेरा भी हाथ है। ये हो गया सबका, चलो अरे बेबी पिंक, बाप रे।
खतरनाक कलर है टीपीटी हाँ टू प्रूव दैट टीपीटी अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन बहुत ज्यादा। किधर फाइव के बाद हाँ ये b रेज टू -2 a रेज टू -2 b रेज टू -2 चलो देखो क्वेश्चन देखो, पहले लाइन के लिए अलग कलर लेते हैं। चलो इंटरसेप्ट क्या बना रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो क्वेश्चन देखो, इधर देखना, इधर देखो। लेट अ लाइन L मेक्स इंटरसेप्ट A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस है। ये एक लाइन है जिसने क्या बनाया, इंटरसेप्ट A और B बनाया दोनों एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y। देन एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या, ये जो तुम्हारा x एक्सिस है ना, इसको ही मूव कर दिया। कैसे मूव किया है, कितने पे, 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब यहां पे ये जो एक्सिस है इसको मूव कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना गया, 60 डिग्री। अब ये तुम्हारा x एक्सिस है, इसको x डैश नाम देते हैं, x डैश। और ये तुम्हारा क्या रहेगा, यहां पे हम लोग लेके जाते हैं इसको, ये हमारा क्या है, y डैश, ठीक है। ये x है और ये तुम्हारा क्या है, y है। अब तुम यहां पे क्या हो रहा है, अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये जो तुम्हारा लाइन है इंटरसेप्ट अभी इस पे भी बना रहा है। ये लाइन है ना, ये व्हाइट वाला, ये देखो इसको भी कट कर रहा है। तो तुम अगर एक्सिस को रोटेट भी करो, ओरिजिन पे देखो तुमने रोटेट कर दिया, अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ऐसा बन गया। अब यहां पे इंटरसेप्ट तो a,0 है, लेकिन यहां पे इंटरसेप्ट क्या है, कितना है, अल्फा एंड बीटा। मतलब x पे क्या हो जाएगा, अभी यहां पे एक्सिस क्या हो जाएगा, α,0, और यहां पे क्या हो जाएगा, 0, बीटा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो अभी यहां पे तुम लोग डायग्राम थोड़ा और अच्छा बनाना, सेपरेट सेपरेट, ताकि तुमको समझे कि पहले x और y ऐसे थे, उनको ही मूव कर दिया, यानी इसको लिया और इसको ही ऐसे मूव कर दिया, समझे ना। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया, 60, और यहां पे ये साइड गया। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अब ये तो ओरिजिन पे ही मूव किया गया। अब इतना बात जान लो, अगर ओरिजिन पे ही मूव कर रहे या तो कोई भी एक कॉमन पॉइंट पे ही मूव कर रहे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले जो पुराने एक्सेस का और यहां पे जो लाइन के साथ रहता, वही सेम किसके साथ रहता, नए वाले के साथ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ना, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा पुराने वाले लाइन का, वो सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस किसके साथ रहेगा, जो नया एक्सिस के साथ बन रहा है। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, वापस से, इस ओरिजिन का पुराने वाले लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उतना ही सेम नए वाले एक्सिस पे, यही ओरिजिन है ना अभी भी, तो इसका जो डिस्टेंस इस वाले लाइन से भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुम ये जो समझो, ये तुम हो, तुम्हारा जो डिस्टेंस था तुम्हारे पुराने वाले घर से और क्लास के बीच में, जब तुम्हारे घर को शिफ्ट कर दिया गया, तो भी नए वाले घर से भी क्लास का डिस्टेंस क्या है, सेम। अभी समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो अब जब डिस्टेंस सेम है तो मेरे लिए तो एकदम इजी है,
क्योंकि मेरे को तो ये प्रूव करने बोला है a रेस टू -2 इक्वल्स टू अल्फा रेस टू -2 प्लस बीटा रेस टू -2। तो पहले वाले केस के लिए करते हैं डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट मेक्स, लिखो मत बहुत छोटा है ये, व्हेन इट मेक्स इंटरसेप्ट a एंड b इज, पुराने वाले लाइन का इक्वेशन अगर वो इंटरसेप्ट a और b बना रहे क्या रहता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहां पे भी तो दो इंटरसेप्ट बन रहे ना, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। समझे कि नहीं समझे? ये पहले वाले लाइन का है। अब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहेगा? इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहेगा? तो डिस्टेंस क्या हो गया? 1 को इधर ले लो, इधर तो 0 0 -1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस है, बराबर है। अब दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन, वही वाले लाइन का इक्वेशन लेकिन इंटरसेप्ट का नाम अलग हो गया ना। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट मेक्स व्हाट? इंटरसेप्ट हाउ मच? अल्फा एंड बीटा इज कितना हो जाएगा? x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इक्वल टू 1। अब इसका भी डिस्टेंस तुम्हें मालूम है क्या रहेगा? सेम। तो d इक्वल टू क्या हो गया? -1 अपॉन अंडर रूट क्या हो गया? 1 बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा का स्क्वायर। सिंस डिस्टेंस इज सेम, सिंस डिस्टेंस इज सेम, तो क्या कर दोगे? दोनों को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे ना। तो अब दोनों को इक्वेट कैसे करोगे? पहले वाले का 1 अपॉन अंडर रूट क्या कर दोगे? 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या कर दोगे? b स्क्वायर। ये इक्वल टू रहेगा किसको? 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या कर दोगे? बीटा स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या करने वाले हो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर। सबको ऊपर लेके जाओ, अल्फा रेस टू -2 बीटा रेस टू -2 a रेस टू -2 प्लस b रेस टू -2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अब इसके बाद हम लोग कुछ तो नोट करेंगे, ये पहले लिख लो। डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। हो गया सबका लिख के? चलो ये वाला अटेम्प्ट करो। अभी ठीक है ना? अरे क्या ठीक है, और स्ट्रांग बनो तुम लोग। ठंडी लग रही इतनी, मुंबई में ठंडी लगती है क्या?
बस करो। ऐसा कुछ किया है ना, एच प्लस आर कॉस थीटा वाई प्लस के प्लस आर साइन थीटा करके। इजी है ये। जैन दिखा अभी तक कितना लिखा है, कंटिन्यूस बड़बड़ कर रहा है। डम्बल मैन चल चेक, हाँ नहीं तेरा ठीक है, इसका चेक करते हैं, मैं इसको घर पे भेजते हैं। ठीक है, शुरुआत में किया, डायग्राम मिसिंग है ना, एक दूसरा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी मिसिंग है, दो। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। इतना कम लिखा है मैं। डायग्राम, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ओरिजिन। फिर इसके बाद Z मैक्सिमम डिस्टेंस वाला ना, ये वाला किधर है, मिसिंग है ना। डायग्राम नहीं, सम बाकी है, वो छोड़। ये वाला भी, ये किधर है, 4x, हाँ इसके बाद कराया था ना, नहीं किया इसने। फिर लाइन मेक्स एन इंटरसेप्ट A and B, हाँ ये वाला था, सिर्फ ये किया। 3 चीज़ मिसिंग है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला के बाद छोड़, तू टाइम पास कर रहा है। ठीक है, नोट भी नहीं लिखा है तू, क्या करेगा सैन? घर पे बात करूँ, क्या करूँ? हाँ, कितनी बार लिखेगा? मेरे को 50 बार चाहिए लिख के एक एक चीज़। ये कंप्लीट करके नहीं चाहिए। अभी जो जो तूने मिस किया ना वो 50 बार लिखेगा, तो 3 चीज़ है, 150 चाहिए आज, लेकिन शाम को चाहिए। पीछे तो और कौन है, देखते किसने और कौन। पेंटिंग खराब करने वाले तूने किया है कि नहीं? किया ना पब्लिक का इधर से डाल दो। ठीक है, अथर्वा तेरा दिखा, बस शुरू करो। भाई मैं आगे ही बैठा था, क्या बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग इधर से किया थी, देख रहा हूँ बोल। ठीक है दिनेश, हाँ ठीक है। गुरवान लिखा, नहीं पुराना नहीं, आज का दिखा सर, पुराना नहीं जानना। ठीक, श्रेया दिखा, पहला क्वेश्चन किधर है, लेट आई थी क्या?
हाँ 0 कॉमा अल्फा। ठीक है। किसी का आया आंसर? एक का भी किसी का आया क्या? दो तरीके थे करने के। एक लास्ट टाइम जो सिखाया था, स्लोप दिया है, एंगल दिया तो कर सकते थे। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका साइड सेम है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। अब ए का कितना दिया है? 3,5। तो फीस कम है क्या? ये क्या है अपना बी और ये क्या है सी। ठीक है, अब ये हो गया। मेरे को बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रहता है? √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा? √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और ट्रायंगल में अब यहां पे तो हमने को हाइट है, ये कितना, इसको बोल देते पी। ठीक है, अब हाइट के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपना क्या है? ए। हाइट कितना है? पी। तो अब दोनों ही एरिया दे रहे हैं तो एरिया तो सेम रहेगा ना। तो ये क्या आएगा? √3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ए इंटू क्या आएगा? पी। क्या होने वाला है यहाँ पे? 2 1 जा 2, 2 जा, यहाँ पे एक है और ये पूरा कैंसिल। तो इसका मतलब P इक्वल्स टू, हाँ अरे नादान बालक, इनोसेंट चाइल्ड, ये पूरा बेस ही है ना, ये हाइट है। मैं थोड़ी हाफ हाफ कर रहा हूं। और मैंने किधर बोला? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क होता है। कोई चीज 90 डिग्री हो गई तो इसका मतलब नहीं उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड मार दिया। ठीक है, और अब तुम मुझे बताओ, अगर ये ऐसा है, इधर पे मेरे पास हाइट है, इधर पे बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना हम लोग, हाफ इंटू ये बेस है, ये हाइट है। अब इस केस में भी तो सेम है, ये ट्रायंगल है, मेरे पास बेस है, मेरे पास हाइट है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। हाइट मिल गया मेरे को, बेस मिल गया, बात खत्म ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल सकता है ना, समझे कि नहीं समझे? तो अब मेरे को ये मिल गया, P इक्वल्स टू √3/2 ए हो गया। दोनों जन फॉर्मूला वो पता है और ये पता है, दोनों को कैंसिल किया, P मिल गया। अब हम लोग P तो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, क्या दिया है? 5x + 12y - 40 इक्वल टू क्या होएगा? 0 है कि नहीं? अब तो मतलब अपने को निकालने का क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? P। एक बार P मिल गया तो क्या मिल जाएगा? A। और एक बार A मिल गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते, समझे ना? तो पहले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 3,5 फ्रॉम किससे? 5x + 12y - 40 इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे डिस्टेंस? 5 इंटू क्या कर दोगे? 3, 12 इंटू क्या करोगे? 5, फिर क्या करोगे? -40, नीचे क्या रहेगा? 25 + 144। कितना हो गया ये डिस्टेंस? कितना निकलने वाला है? 35/13। कितना? 35/13। तो ये अपने को क्या मिला? P मिला ना, यही है ना डिस्टेंस। P मिल गया। अब चलो P मिल गया तो A निकाल सकते हो। A क्या होएगा? 2 को इधर मल्टीप्लाई करने का, 2P/√3। A कितना है अपना? 2/3। P कितना मिला अपने को? 35/13। कितना मिला? 70/13√3। और ये इधर पे अपने को क्या मिल गया? A। एक बार A मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है ना, √3/4 साइड स्क्वायर। तो बस पुट कर दो इसको। और दूसरा तरीका क्या था?